रीवा से जिला अधिवक्ता संघ निर्वाचन 2026 को लेकर हलचल तेज हो गई है, जहां कोषाध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर एडवोकेट श्रद्धा सिंह चुनाव के मैदान में है। 23 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव से पहले उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया है। डॉक्टर श्रद्धा सिंह का कहना है कि यदि उन्हें कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो उनका सबसे पहला कदम संघ के वित्तीय कार्यों में पूरी पारदर्शिता लाना होगा। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। वे चाहती है कि संघ का हर लेन देन साफ और सभी के सामने हो, ताकि किसी तरह की शंका की गुंजाइश न रहे और सभी नीतियां स्पष्ट रूप से अधिवक्ताओं तक पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याण और सुविधाओं को अपनी प्राथमिकता बताया है। उनका कहना है कि अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, साफ शौचालय और बेहतर कार्य वातावरण मिलना बेहद जरूरी है। खासतौर पर महिला अधिवक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान देते हुए उन्होंने सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देने की बात कही है, ताकि उन्हें काम करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। डॉक्टर श्रद्धा सिंह ने यह भी कहा कि यदि किसी अधिवक्ता के साथ कोई आकस्मिक घटना होती है तो उन्हें समय पर आर्थिक सहायता कैसे मिल सके, इस दिशा में वे ठोस कदम उठाएंगे। कुल मिलाकर उनका फोकस एक पारदर्शी, सुरक्षित और सहयोगी अधिवक्ता संघ बनाने पर है, जहां हर सदस्य को बराबर सम्मान और सुविधाएं मिले। किस पद पर आप चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? जी, मैं कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रही हूँ और चुनाव लड़ने का उद्देश्य मेरा ये है कि जो अधिवक्ता संघ के कोष की व्यवस्था हो पारदर्शी तरीके से हो और जो अधिवक्ता युवा अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सभी के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बन सके, सभी को समान न्याय मिल सके, सभी को न्याय के समान अवसर मिल सके। कोषाध्यक्ष बनने के बाद आपका पहला कदम क्या है? कोषाध्यक्ष बनने के बाद मेरा पहला कदम ये है कि जो आय व्यय का लेखा जोखा हो पारदर्शी तरीके से हो और जो भी काम संघ के लिए हो रहे हो वो सभी को पता होने चाहिए, सभी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। चुनाव लड़ रही हैं, अधिवक्ताओं को क्या भरोसा दिलाना चाहिए आपका? मैं अधिवक्ताओं को यह भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके अधिवक्ता संघ के कल्याण के लिए काम करूँगी, न्याय की सुलभता के लिए काम करूँगी और मैं ये जैसे अब मैंने देखा अधिवक्ता संघ में पानी की व्यवस्था, साफ शौचालय की व्यवस्था और स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था और जैसे महिला अधिवक्ता भी यहाँ पे आती हैं तो उनको बाथरूम की समस्याओं से बहुत झेलना पड़ता है। तो महिलाओं के सम्मान, समान अवसर और जैसे कभी किसी के साथ कोई आकस्मिक किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई आकस्मिक ट्रेजेडी हो जाए या उसके साथ कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिससे वो परेशान हो जाए, तो उनको वित्तीय लाभ कैसे दिलाया जा सके, कैसे उनकी मदद की जा सके, शासन की किन योजनाओं को उनके माध्यम से उनको लाभ दिलाया जा सके, ये कराने का मैं प्रयास करूँगी। क्योंकि मैंने देखा है कि कई अधिवक्ताओं, किसी को अटैक की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो किसी को लीवर को प्रॉब्लम है, तो किसी को पैर कोई चढ़ नहीं पा रहा है, तो कोई वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो बहुत सारी समस्याएं जैसे लिफ्ट में क्या है कि उसमें 3 से 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चढ़ सकते, तो उसको कैसे जो वृद्ध अधिवक्ता हैं उनके लिए कैसे सुलभ कराया जा सके। तो ये सारी मतलब जो भी समस्याएं हैं उनको जितना हो सकेगा तो मैं हल करने का प्रयास कराऊंगी संघ के माध्यम से। युवा जो हैं और लड़कियां भी हैं और महिलाओं के लिए एक विशेष जी। क्या आपका निर्णय रहेगा जीतने का? युवाओं को युवा अधिवक्ता जब कोर्ट में आए हैं, जब कोर्ट परिसर में आए, तो उनको कैसे उनको गाइड करना है, कैसे उनका मार्गदर्शन करना है, इसके लिए एक गाइडलाइन। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे महिलाएं हैं, तो महिलाओं को महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा हो सके। मैंने जैसे पहले ही बताया कि किस तरह से महिला अधिवक्ता दिन भर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में रहता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनको स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, स्वच्छ बाथरूम की व्यवस्था और मतलब कोर्ट सबके लिए सुलभ रहे, ये मेरा उद्देश्य है। काम को भी लेकर कभी कभी कई बातें ऐसी सामने आती है, उस पर क्या किस तरह से आपका
रहेगा? हाँ, मैंने देखा है जैसे बैठक व्यवस्था जो है अपने यहाँ, बैठक व्यवस्था अच्छी नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम कोर्ट में कम हॉस्पिटल में ज़्यादा हैं, तो उस बैठक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सभी अधिवक्ता परेशान हैं, तो बैठक व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से बैठक व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए और कोर्ट परिसर जो है वो सबके लिए सुलभ हो। कोई व्यक्ति परेशान ना हो कि क्लाइंट आया है तो वो परेशान हो अधिवक्ता को ढूँढने में। तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि मतलब जो भी क्लाइंट आए तो अपने अधिवक्ता को सुलभ ढंग से पा सके, उन तक उनकी सुलभता बन सके, कुल मिलाकर किसी भी कोई भी यहाँ पे आए तो परेशान ना होके ना जाए, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि न्यायालय में कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है। शुभ नाम आपका क्या है? डॉक्टर श्रद्धा सिंह।